और आज पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हर कोई कोरोना काल में डॉक्टर्स के धैर्य, उनकी लगन, उनके जज्बे, उनके अथक परिश्रम को सलाम कर रहा है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने कोरोना काल में उनके महान योगदान को याद करते हुए डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसमें सबसे पहले बात हुई 50,000 से ज्यादा एंजियोग्राफी और 25,000 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी कर चुके पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अशोक सेठ से। भारत वैक्सीन के मामले में बेहद आगे निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद WHO और कुछ देशों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। कोरोना काल में वैक्सीन से जुड़ी चुनौतियों से किस तरह निपटा जा सकता है, डॉक्टर अशोक सेठ क्या कहते हैं? निशांत चतुर्वेदी से उनकी यह खास बातचीत देखी। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस आ गई है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस इंडिया, ये वैक्सीन सारे वेरिएंट्स को टैकल कर रही है। ये वैक्सीन अपने सारी चीज़ों के ऊपर से जिसको कहा जाए इट्स गेटिंग अ टिक मार्क ऑन एवरीथिंग, उसके बावजूद भी WHO की तरफ से एक हेजिडेंसी, अलग अलग कंट्रीज की तरफ से एक हेजिडेंसी इन स्पाइट ऑफ आवर प्रूवन रिकॉर्ड। क्या करना चाहिए हमें? We must remember that we should be and always should be proud of our science and research. We have known कि जो हिंदुस्तान से research और science produce होती है वो वाकई तारीफ़ें है, ये उनकी तारीफ है। They are sound, they are good। और vaccination के क्षेत्र में तो India certainly on the top few है the world। Finally ये भी आपको याद रखना होगा कि इन्हीं वैक्सीन से जो हिंदुस्तान से बनेंगी is the biggest hope for the underdeveloping, for the developing countries, for the third world countries and for the poor nations across। यही एक hope है। These are the cheaper vaccines, these are the effective vaccines। इनको ज़्यादा ठंडे में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है अफ्रीका में, एशिया में, किसी भी देश में। यही तो आधे वर्ल्ड को इनोकुलेट करेंगी। The only issue is कि this will all fall through। आई थिंक कोवैक्सीन का तो सिर्फ यही बात थी कि फेज 3 डेटा जिस तरह पब्लिक डोमेन में आ जाए और WHO के पास आ जाए, और वो अब आ गया है, दैट वुड बी व्हाट दे नीड। सो मेरे को तो इसमें कोई नहीं है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया हैज डन एंड व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड इन दिस स्फीयर एंड इज गोइंग टू बी द सेवियर फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ ये बात है कि यस, वी नो दैट दिस इज अ चीपर वैक्सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस विल टेक ओवर द वर्ल्ड। And perhaps there's going to be from certain areas across the world, there may be a resistance, but that we know could be related to many other factors rather than related to safety, efficacy. Those could be related to other business constraints and other issues which happen across the world in this change of political scenarios and financial scenarios across the world. So हमें और बढ़ाना चाहिए इसको। We have to move forwards। और एक बात कहूँगा end में, which is very important। Yes, we have to move ahead with vaccination drive. That is very clear. I'm glad that government has got a roadmap for it. The intention is very clear and I believe that we are going to achieve it. Let's remove hesitancy. एक infrastructure की बात बहुत important है जो अभी ही कहना चाहूँगा। We have to protect our biggest infrastructure and that is healthcare workers and the doctors, and that is why I've appreciated your Doctors' Day. The morale of the doctors has to be kept high. Doctors have fought this whole battle over 1.5 years with resilience, with courage, with determination, but also with the sadness and sorrows which they have drowned within their hearts. You're right. किसी के relatives की death हो गई है, किसी की family में COVID से death हो गई है, अपने near and dear ones को जाते हुए नहीं देखा है उन्होंने, और उस दुख को उन्होंने दिल में रख के अपनी smile से लोगों को ठीक किया है। This is never to be forgotten। This is the new supermen। मैं कहूँगा doctors are the new superheroes, not supermen, superwomen, superheroes and all the healthcare workers together, because ये आज के protectors हैं, ये आज के saviors हैं। हम उन पे हाथ उठा ही नहीं सकते, हम उनके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। Absolutely right। Because उनके दिल से यही एक बात निकलती है हर समय पेशेंट के लिए कि इसकी जान बचा दो, मैं इसका केयर कर रहा हूँ, मुझे अपने लिए डर नहीं है, बट इस पेशेंट जो मेरे सामने जो सांस नहीं ले पा रहा है, जो कि ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती जा रही है, अगर ये किसी तरह से बच जाए तो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।